दोस्तों, अक्सर हमारे बूढ़े शरीर जब हो जाती है तो हमारे अंदर कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है, जैसे कि नसों में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाना। और ऐसे जब नसें कमज़ोर हो जाती है, नसें दब जाती है, तो जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, ऐसे में उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, उसके कारण उन्हें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस करना होता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे कि उनके बॉडी अगर बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी नसें इतनी कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोरी के कारण उनके पूरे बॉडी में पेन होता है, और इस कारण वो चलने फिरने में बहुत ज़्यादा लाचार हो जाते हैं। ऐसे में इस रेमेडी से आज मैं जो चीज़ें बताने जा रही हूँ, उस रेमेडी से इन सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हो। तो ऐसे में जब नस कमज़ोर हो जाती है और पूरे बॉडी में पेन होने लगती है, जैसे कि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये भी एक ख़ास लक्षण है जो कमज़ोर होने के कारण, जैसे कि कैल्शियम की कमी होने के कारण हमारे जोड़ों में भी दर्द होती है, जैसे कि घुटनों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है। ऐसे में इन सारी प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं, जैसे कि खास करके बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा जैसे कि इन परेशानियों से जूझते रहते हैं। ऐसे में कमर दर्द का होना, या घुटनों का दर्द होना, या जोड़ों का दर्द होना, या फिर हमारी नसें को कमज़ोर होना, इन सारी जो प्रॉब्लम होती है, इन सारी लक्षण जो होती है, इससे ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो चुकी है। और इन सारी चीज़ों को आप जैसे कि पूर्ति करने के लिए कुछ ऐसी रेमेडी आपको चाहिए जो कि आपकी कमर दर्द, घुटने का दर्द, या फिर जोड़ों का दर्द, या कमज़ोर नसें को अच्छी तरह से ये इलाज कर पाए। ऐसे में इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाली आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज की रेमेडी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। और इसे आपको लेने के बाद से आपके जो भी कमज़ोर नसें हैं, या फिर आपके बॉडी पेन है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, वो एकदम से सही हो जाएगी और आप एकदम से तंदुरुस्त हो जाओगे। तो ऐसे में इस सारी चीज़ों की दूर करने वाली ये कैल्शियम से भरी दूध, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम को दूर करने वाली ये दूध बहुत ही अच्छी है। तो चलिए इस आसान से मेथड को, आसान से रेमेडी को हम बड़े ही ईज़िली तरीके से आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपको लेना है सौंफ, चूँकि सौंफ जो होता है इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और इसे खाने से हमारे पाचन भी बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे में जब भी आप मार्केट जैसे कि आप होटल जाते हो, तो वहाँ आप देखना सौंफ और मिश्री रखा रहता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे बॉडी को बहुत ही अच्छी तरह से जैसे कि मैनेज करती है। इसलिए आपको घर पे भी इन सारी चीज़ों को खाना चाहिए। ऐसे में आपको सौंफ लेना है, और सौंफ जो होता है एकदम से आपको फ्रेश वाला सौंफ लेना चाहिए। तो इसकी तासीर तो ठंडी होती है, क्योंकि इसकी तासीर जो ठंडी होती है, बहुत सारे लोगों को ये कमेंट होता है कि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये जोड़ों का दर्द या फिर और सारी ऐसी दर्द की प्रॉब्लम को, नशे को, कमज़ोर को ये कैसे दूर कर सकती है। तो बता दें कि इसकी तासीर भले ही ठंडी होती है, लेकिन और चीज़ें जब मैं इसमें डालूँगी तो इसकी जैसे कि जो गर्म हो जाएगी। जैसे कि दूध गर्म होता है, दूध भी ठंड होता है, गाय का दूध जो होता है वो भी ठंड होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों कुछ चीज़ें जो मैं ऐड करूँगी, उन सारी चीज़ों को मिक्स होने के बाद से ठंड और गर्म दोनों एक दूसरे को मैनेज करेगा, और ऐसे में आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो हमें 1 गिलास लगभग दूध ले लेना है, और गाय का ही दूध लेना है। आप या फिर कोई भी दूध आप यूज़ कर रहे होते हो तो उसे आप कर लेना, जैसे कि आप भैंस का भी दूध ले सकते हो। अगर आपके पास इन सारी चीज़ों के दूधों की अगर अवेलेबल ना हो, तो आप पाउडर वाले भी दूध यूज़ कर सकते हो। और 1 चम्मच लगभग इसमें सौंफ डाल देना, और दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स इसमें प्लेन डालना वो डालना आप अदरक। अदरक भी गर्म होता है, और अदरक को हमें थोड़ा सा कद्दूकस कर लेनी है, या किसी चीज़ से कूट लेना है, और इस तरह से थोड़ा सा अदरक हम इसमें डाल देंगे। ऐसे में इसे डाल करके अच्छी तरह से इसे हम पकाएंगे। तो देख सकते हो कि मैंने दोनों चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से इसे खौल लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इन सारी चीज़ों को इसमें डाल करके अच्छी तरह से खौल लगाना शुरू कर दिया है, और थोड़ा-थोड़ा ये खौलना भी शुरू हो चुका है। तो इस तरह से आपको थोड़ी देर इसे खौला लेनी है। जितना ये दूध खौलेगा उतना ही इसकी गुडनेस इसमें बहुत ही अच्छी आएगी।
तो इस तरह से अगला जो इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करेंगे वो लेंगे, थोड़ी सी लेंगे दालचीनी, और दालचीनी भी गर्म होता है और इस कारण ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और सिर्फ इन सारी प्रॉब्लम में। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर हो तो आप दालचीनी का पाउडर भी ले सकते हो। तो हमारे पास दालचीनी की पाउडर नहीं थी, इसलिए हमने दालचीनी साबुत ही डाल दिया, जिसकी जो गुडनेस है वो इस दूध में आ करके निकल जाएगा, जिससे कि ये बहुत ही टेस्ट भी इसका बढ़ेगा और इसकी और भी सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। ऐसे में अगला जो हम इंग्रेडिएंट्स इसमें हम डालेंगे वो डालेंगे भूरा, जिसे शक्कर भी बोला जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली जाती है इसे, जो हमें हमारी तरफ जो बोला जाता है सो मैं बता रही हूँ। इसे शक्कर भी बोला जाता है और भूरा भी बोला जाता है। तो आप चीनी इसमें बिल्कुल भी ना डालें और ये चीज़ें डालें। तो इस तरह से 1 से 2 चम्मच लगभग हमें भूरा डालनी है, यानी कि शक्कर डालनी है, और डालने के बाद से अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स कर लेनी है। तो देख सकते हो ये जो होता है ये भी दर्द की प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करता है, और भी बहुत सारी ऐसी पाचन शक्ति हो या फिर काफ़ी अच्छी तरीके से इसे मैनेज करता है। इसलिए आप चीनी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, आप भूरा का यूज़ करें, शक्कर का यूज़ करें। तो ऐसे में हमने इसे 1 से 2 चम्मच लगभग हमने पूरा डाल दिया है, और डालने के बाद से फ्रेंड्स अच्छी तरह से इसे मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद से फ्रेंड्स इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे और इसकी सारी गुडनेस इस दूध में निकालेंगे। तो इस तरह से ये दूध बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है जब इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स करोगे, क्योंकि इन सारे चीज़ों की गुडनेस जो ना हमारी जो दूध में जाएगी तो ये हमारे दूध को काफ़ी पावरफुल बना करके तैयार करेगी, रेडी करेगी। ऐसे में ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि इसे निकाल करके एक ग्लास में या फिर इस कप में डाल करके इसे जैसे कि छान लेनी है। चूँकि इसे बहुत ही अच्छे तरीके से छान लेनी है, डायरेक्टली आप बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हमने डाली थी उसकी जो कचरे है वो साइड हो जाएगी और जो दूध है वो एक साइड हो जाएगा। ऐसे में हमें दूध को छान लेनी है, और छानने के बाद से फ्रेंड्स अब इसे कैसे पीना है, तो इस चीज़ को जैसे कि आप चाहो तो दिन में नाश्ते के बाद ले सकते हो या फिर रात में खाना खाने के बाद ले सकते हो। दोनों ही शीरे में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए आप दोनों ही शीरे में इसे पी सकते हो और पी करके अपनी जैसे कि हर एक प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको क्या करना है कि इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से खौलाने के बाद से आपको छान करके इसे पी लेना है। दोनों टाइम आपको पीना है। अगर आप दोनों टाइम नहीं पीना चाहते हो तो रात में सोने के टाइम पी लेना, या फिर रात में भी नहीं पीना चाहते हो तो सुबह में नाश्ते के बाद पी लेना। दोनों ही टाइम बहुत ही अच्छा है। अगर आप दोनों टाइम नहीं पीना चाहते हो तो किसी एक टाइम आप ज़रूर पीना, और इस तरह से लगातार पियोगे तो आपकी बूढ़े शरीर में जान आ जाएगी और दर्द की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर होगी। तो ऐसे में आपको इस चीज़ को ज़रूर पीना चाहिए और अपने कमज़ोर नसें को या फिर दर्द की प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। ऐसे में फ्रेंड्स आपसे लास्ट में मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी मेरी अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हमें इंतज़ार होता है।